उत्तर प्रदेश के भदोही शहर में उस वक्त रविवार की रात को हाहाकार मच गया जब एक दुर्गा पूजा पंडाल में भीषण आग लग गई। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 64 लोग झुलस गए। ये हादसा बीती रात करीब 9 बजे हुआ जब दुर्गा पूजा पंडाल में दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ आए लोग उस भीषण आग की चपेट में आ गए। पंडाल में दुर्गा माता के दर्शन के लिए करीब 150 से ज्यादा लोग उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त ये घटना हुई। उस समय मंच पर नाटक शुरू हुआ ही था कि अचानक मंच के पास वाले हिस्से में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को समझ पाने का मौका भी नहीं मिला। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोगों ने भागने का प्रयास किया लेकिन तब तक आग ने पूरे पंडाल को अपनी चपेट में ले लिया था। हालात इस कदर बदतर हुए कि पंडाल के पीछे बने तालाब में लोगों ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। वहीं कुछ लोगों ने साहस दिखाते हुए पंडाल में लगी आग को भी बुझाने का प्रयास किया। हालांकि वो इसमें सफल ना हो सके और पल भर में ही पूरा पंडाल तहस नहस हो गया। ओराई कस्बे में 9 बजे के आसपास यहाँ पे एक दुर्गा पंडाल था। उसमें अचानक से आग लग गई। चूँकि उस समय आरती और आरती का समय था तो इसमें काफ़ी लोग थे। उसमें से 10 से 15 लोग जो हैं वो झुलसने की सूचना है। जो घायल हैं उनको तुरंत सूर्या ट्रॉमा सेंटर भेजा गया और अभी कुछ घायलों को BHU ट्रॉमा सेंटर के लिए रवाना किया जा रहा है। 42 लोग अभी झुलसे हैं जो डिफरेंट डिग्री ऑफ बर्न्स हैं। उनमें से करीब 32 को हमने प्रिकॉशनरी वाराणसी हायर सेंटर्स में रेफ़र कर दिया है। बाकी लोकली ट्रीट हो गए हैं यहाँ पे। अभी तक कोई भी कैजुअलिटी नहीं है। बर्न्स हैं, कोई स्मोक से कोई भी इस तरह की कैजुअलिटी नहीं है। हम लोग उसकी तफ्तीश करवा रहे हैं पर पहली प्रायोरिटी पे भी कैजुअलिटीज़ ना हो और सभी लोगों का प्रॉपर इलाज हो जाए, ये हम लोगों ने सुनिश्चित करवाया है। CHCs और सूर्य हॉस्पिटल और बाकी 2 और लोकल हॉस्पिटल से प्रथम दृष्टया सबको इनिशियल ट्रीटमेंट मिलके अब आगे BHU और जो हायर सेंटर्स हैं वाराणसी में उनमें हम लोग ट्रीटमेंट करवा। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 26 मौतों के बाद जागा ट्रैफिक विभाग। उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉली से सवारियां ले जाने पर लगी रोक। ट्रैक्टर ट्रॉली से सवारी ढोने पर 10,000 रुपए का होगा जुर्माना। सभी 75 जिलों में ट्रैक्टर ट्रॉली से सवारी ढोने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 26 मौतों के बाद जागा ट्रैफिक विभाग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे के बाद ट्रैफिक विभाग जाग गया है और उन्होंने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है कि अब कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल लोगों को ले जाने के लिए नहीं करेगा और अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो 10,000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 26 मौतों के बाद ट्रैफिक विभाग जाग गया है। उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉली से सवारियां ले जाने पर लगी रोक। ट्रैक्टर ट्रॉली से सवारी ढोने पर 10,000 रुपए का होगा जुर्माना। सभी 75 जिलों में ट्रैक्टर ट्रॉली से सवारी ढोने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश है। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 26 मौतों के बाद जागा ट्रैफिक विभाग। इस मामले में मुख्यमंत्री ने भी सख्त लहजे में कहा था और ये भी निर्देश दिए थे कि इसको सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी इंसानों को ढोने के लिए, इंसानों की आवाजाही के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरह से कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 26 मौतें हुई थी उसके बाद प्रशासन सख्त होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है और अब रोक लगा दी है ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारियों को ढोने में। क्योंकि अगर हम ट्रैक्टर ट्रॉली की अगर बात करें तो वो खेती किसानी के लिए और सामान ढोने के लिए है, वो इंसान ले जाने के लिए नहीं है। और ये किसानों को भी अच्छे से पता है और जो लोग ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं उनको भी अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी दूर दराज क्षेत्र में साधन कम होते हैं आवाजाही के, तो ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है लोगों को ले जाने के लिए। लेकिन अक्सर ट्रैक्टर ट्रॉली उस तरह से नहीं बने रहते हैं जिस तरह से बसें रहती हैं। इंसानों को जिस वाहन में ले जाया जाता है तो अक्सर ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो जाते हैं। और कानपुर में भी यही ऐसा ही एक हादसा हुआ जहाँ पर 26 मौतें हो गई। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं
लखनऊ से संवाददाता अनूप चौधरी से। अनूप, एक बार यहाँ पर प्रशासन सख्त होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से कानपुर में हादसा हुआ था ट्रैक्टर ट्रॉली का, और उसमें तकरीबन कई लोगों की उसमें मौत हो गई थी और कई लोग उसमें घायल हो गए थे। अब यहाँ पर ट्रैफिक विभाग जागा है और सख्त हिदायत दी है कि अगर ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल इंसानों को ढोने के लिए किया जाएगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा 10,000 रुपए का। देखिए, जिस तरह से पहले लखीमपुर में घटना हुई, वहां पे भी तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई। उसके बाद कानपुर में जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कानपुर में हैलेट अस्पताल में पहुंचे थे। लोगों को वहां पे हालचाल जाना था, और जिस तरह से घटनाएं हो रही, क्योंकि ये त्योहारी सीजन है, खास तौर से दुर्गा पूजा और जो राम चल रहा है, अभी नवरात्र भी चल रहे, तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनका तांता लग जाता है मंदिरों में। तमाम शुभ कार्य जो होते हैं, चाहे वो मुंडन संस्कार हो या और मांगलिक कार्य हो, वो तो लोग जो मंदिर में जाते हैं करते हैं। ऐसे में गांव कस्बे गांव ज्वार के जो लोग होते हैं उनका एकमात्र सहारा होता है ट्रॉली। ट्रैक्टर ट्रॉली में ही ये लोग भर कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं लापरवाही होती है। जैसे कि कानपुर वाली घटना में थी, वो ड्राइवर नशे में धुत था और नशे के चलते ही वो गाड़ी चला रहा था और ये हादसा हो गया। तो इन सारे हादसों को देखते हुए फौरी तौर पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनालिसिस किया, वो लगा कि ट्रैक्टर ट्रॉली जो है ये बहुत बड़ी वजह है इन हादसों के पीछे, और ट्रैक्टर ट्रॉली को ही रोक लगाई जाए, क्योंकि जो यात्री इसमें जा रहे हैं उसको रोक लगाई जाए। और यही वजह है कि एक निर्देश भी जारी किया गया कि अगर ट्रैक्टर ट्रॉली पर अगर सवारियां ले जाई जाती हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली जो है कृषि के उपयोग के लिए है। ऐसे में कृषि उपयोग के अलावा कोई और भी अगर उसमें सवारी ढोने के काम लेकिन करता अनूप, है यहाँ पर एक कभी कभी मजबूरी भी दिखाई देती है लोगों की, क्योंकि अक्सर अगर आप गांव में जाएंगे तो जो रोडें रहती हैं वो उस तरह से नहीं रहती जहां पर दूसरी गाड़ी आसानी से चल सके। बरसात के समय तो वो कीचड़ से भर जाती हैं, तो ऐसे में जो ट्रैक्टर होते हैं, ट्रॉली होते हैं, उसके टायर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो इस तरह से उबड़ खाबड़ रास्तों में आसानी से चलती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो रोड की व्यवस्था ठीक नहीं है, जो रोड खस्ता हाल होती है, अगर गांव तक अगर आप रोड अच्छी बना देंगे तो जो मजबूरी में भी कोई इंसान इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई किसान इस्तेमाल नहीं करेगा, फिर भी चाहे कितनी भी खराब रोड हो, इसलिए नियमों का पालन करना चाहिए, ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि थोड़ी सी हम सुविधा के लिए, थोड़े से हम अपने सुविधा के लिए, कंफर्ट के लिए हम ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं, और फिर देखिए आगे चल के कभी कभी ट्रैक्टर ट्रॉली उनकी ज़िंदगी पर बनाती है, उनकी ज़िंदगी ले लेती है। अनूप, और जो 10,000 रुपये का जो प्रावधान किया गया, क्या इसका असर आज से ही दिखाई दे रहा है, या कोई अल्टीमेटम दिया है कि 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद, या आज से ही शुरू हो गया ये निर्देश? नहीं, देखिए, ये निर्देश जो है कल से ही फॉलो हो गया। कल पूरे प्रदेश के तमाम जनपदों में कार्रवाई हुई है। जो पुलिस अधिकारी थे वो फील्ड पे निकले और उन्होंने देखा, अगर जहां पर भी ट्रैक्टर ट्रॉली से सवारी ले जाई जा रही थी उनको वहां पे रोका गया, उन पे कार्रवाई की गई। मंशा साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है उसको फौरन तत्काल में अमल में लाया जाए। अभी आपने कहा कि ये जो सड़कें हैं, कहीं ना कहीं वो सड़कें डिस्टर्ब रहती हैं, सड़कें उस तरह की नहीं रहती हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली से चली जाए और वो हादसे का शिकार हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात वजह ये है कि गांव ज्वार दूर दराज के जो इलाके होते हैं वहाँ एकमात्र साधन ट्रक या ट्रैक्टर या ट्रॉली ही होती है। ऐसे में गांव के जो लोग होते हैं उनको बेहद मुफीद और सस्ता भी रहता है, उसको वो चुनते हैं। और वो ये विडंबना है कि तमाम सरकारी दावे किए जाते हैं, शहर से लेके दूर दूर गांवों में सड़कों की, और बहुत अच्छी बातें कही जाती है, लेकिन ये उन दावों की पोल खोलने वाली घटनाएं हैं जब लोग वो सुगम और लगता है किफायती है ट्रैक्टर ट्रॉली चलते हैं, और वो कहीं ना कहीं जो सरकारी उपेक्षा है, सड़कों की उपेक्षा होती है, बिल्कुल अनूप, तो दोनों तरफ से ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग हैं दूर दराज गांव में रहते हैं वो भी ध्यान रखें कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, या ये सोचकर कि एक साथ बहुत सारे लोग ट्रैक्टर में बैठ जाएंगे, अगर बस का इंतज़ाम करेंगे या दूसरी सवारी का इंतज़ाम करेंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो वो भी इस तरफ ना जाएं, क्योंकि कुछ चंद पैसे बचाने के चक्कर में वो अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। और प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो सड़कें हैं दूर दराज एरिया में उसको दुरुस्त करें, उसको अच्छा बनाएं, ताकि लोगों के पास अगर सड़क अच्छी होगी तो जो दूसरे वाहन होते हैं, बस होते हैं, कारें होती हैं, वो आसानी से चलेंगे और उसका लोग इस्तेमाल करना भी शुरू कर देंगे। तो दोनों तरफ से ज़रूरी है कि दोनों तरफ इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि जान एक बार चली जाती है तो वापस नहीं आती है, और बड़ा दुख होता है उसमें अगर कोई मासूम बच्चे भी होते हैं और निर्दोष लोग जब उसमें अपनी जान को गंवा बैठते हैं। लेकिन अब यहाँ पर प्रशासन की तरफ से एक अच्छी जिम्मेदारी दी गई है कि अब 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और इसकी कार्रवाई कल से ही शुरुआत कर दी गई। अनु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी देने के लिए।